बच्चे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन है 23। एफ एक्स इक्वल टू है बच्चे 2x प्लस 3x प्लस 1 इफ x लेस देन एंड इक्वल टू 0 इफ x ग्रेटर देन 0। आपको पहले पार्ट में निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। एक तरह से इसे कहते हैं एग्जिस्टेंसी चेक करना। तो इसकी RHL निकालिए आप। RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, क्योंकि 0 के लिए चेक कर रहे हैं। 0 प्लस h का मतलब है आपका इनपुट 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा इनपुट यहाँ प्लेस होगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3x के प्लेस पर 0 प्लस h प्लस 1, h की जगह 0 रखेंगे तो ये 3 आ गया। LHL का मतलब होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है आपका इनपुट 0 से कम है, तो इस वाले में जाएगा। h टेंस टू 0, 0 माइनस मतलब 0 माइनस h का मतलब 0 से कम, यहाँ का है ना इसने 0 से कम, 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h प्लस 3h की जगह 0 रखोगे तो ये भी माइनस 3 आ गया। दैट इज RHL इक्वल टू है बेटा LHL। सो इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू आ गया आपका 3। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसी में सेकंड पार्ट में कहा है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स निकालिए। इसकी अगर मैं RHL अप्लाई करूं तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब आपका इनपुट 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो ओबियस है 0 से तो ज़्यादा होगा ही, तो 3 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा। h की जगह 0 रखते ही 6 आ गया। LHL लगाओ, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 नहीं 1 माइनस h, हाँ सही है। देखो आपका इनपुट है 1 माइनस एच यानी कि 1 से कम, लेकिन 1 माइनस एच भी 0 से बड़ा होता है क्योंकि h नियर अबाउट टू 0 होता है, तो अभी भी यही रखा जाएगा 3 1 माइनस एच प्लस 1। h की जगह 0 रखोगे, ये भी क्या आ गया 6। तो यहाँ भी RHL इक्वल टू क्या आया LHL। सो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू आया 6। आंसर चेक करने मेरा कई साल में करे क्वेश्चन आज। फिर आंसर चेक 13.1। क्वेश्चन नंबर 23 3 एंड 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 एफ एक्स इक्वल टू है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव में, ये है x लेस देन एंड इक्वल टू 1 और ये है x ग्रेटर देन 1। आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। ये क्वेश्चन है, ये लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स निकालना है, तो RHL निकालिए। लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा और f1 प्लस h हो जाएगा क्योंकि 1 से ज़्यादा होता है RHL, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का मतलब है आपका इनपुट 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ जाएगा इसमें जहाँ भी x है उसकी जगह 1 प्लस h आ जाएगा। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे -1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 1, ये दोनों 0 हो गए तो -2 आ गया। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, इनपुट 1 से कम है, 1 से कम है बेटा तो यहाँ जाएगा, यहाँ प्लेस करो। लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h
-1, h की जगह 0 रखते हैं, ये दोनों 0 और 1 - 1 क्या आ गया 0। तो RHL नॉट इक्वल टू आ रहा है LHL। सो लिमिट x टेंस टू 1 fx कांट बी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, (25) fx इक्वल टू है बेटा एब्सल्यूट में x अपॉन x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ़ x इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 से ज़्यादा भी वही अप्लाई होगा और 0 से कम भी। आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 fx। RHL अप्लाई करो इसके लिए। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h का मतलब अदर देन 0 है तो ऊपर ही पुट होगा 0 प्लस h का एब्सल्यूट अपॉन 0 प्लस h। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का एब्सल्यूट हो जाएगा प्लस का h अपॉन प्लस h। h से h गया 1 बचा क्योंकि इसमें h ही नहीं है। LHL अगर मैं निकालूँ लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से अदर है फिर वही जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h का एब्सल्यूट अपॉन माइनस h। ज़रा यहाँ ध्यान दें 0 माइनस h का एब्सल्यूट तो प्लस h हो जाएगा, नीचे माइनस h से h जाके -1 आ गया। हियर RHL नॉट इक्वल टू जा रहा है LHL। सो इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx कैन नॉट बी एग्जिस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट 26 समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको एक खूब पढ़ा दिया आपको लिमिट पूरा। x अपॉन एब्सल्यूट x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 0 इफ़ x इक्वल टू 0। इसमें उल्टा क्वेश्चन है वही, x टेंस टू 0 fx निकालना है। RHL लगाइए। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा f 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब है अदर देन 0 तो ऊपर वाले में ही जाएगा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का एब्सल्यूट। 0 प्लस h तो ऊपर है तो वो तो h ही हो गया और 0 प्लस h का एब्सल्यूट भी h ही हो गया। कट के क्या आया 1। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h हो जाएगा। 0 माइनस h भी 0 से अलग है तो ऊपर वाले में ही पुट होगा क्योंकि 0 प्लस h है 0 माइनस h दोनों वहीं जाएंगे। तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का एब्सल्यूट। बच्चे ऊपर आपका आ गया माइनस h और नीचे आ गया प्लस h, फिर -1 आ जाएगा। तो हियर RHL नॉट इक्वल टू जा रहा है LHL क्योंकि एक +1 आया एक -1। सो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx कैन नॉट बी एग्जिस्ट हियर। नेक्स्ट 27 पे चलते हैं। 27 है बेटा fx इक्वल टू है एब्सल्यूट x -5। आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 5 fx। RHL लगाओ। जब आप RHL लगाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। इसमें कोई कंडीशन तो है ही नहीं कि यहाँ रखना वहाँ रखना, सब कुछ इसी में रखना। कंडीशन का मतलब होता है सिग्नम फंक्शन, ये तो सिंपल फंक्शन है तो इसी में रखना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एब्सल्यूट में 5 प्लस h इसकी जगह और -5। 5 प्लस h का एब्सल्यूट 5 प्लस h ही हो जाएगा -5। h से 5 से 5 गया, h की जगह 0 आ गया। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h होगा। लिमिट h टेंस टू 0 एब्सल्यूट में 5 माइनस h -5।
जब आप इसे एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो 5 माइनस एच का एब्सोल्यूट 5 माइनस एच ही रह जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है एच से तो पॉजिटिव है ही। अरे 5 माइनस एच पॉजिटिव है ना, क्योंकि 5 बड़ा है एच से, -5 से 5 गया फिर 0 आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। हियर आर एच एल इक्वल टू एल एच एल है, एल एच एल। सो लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल टू, दोनों में वैल्यू क्या आई थी। नेक्स्ट 28, एफ एक्स इक्वल टू है बेटा ए प्लस बी एक्स फॉर बी माइनस ए एक्स। यह है एक्स लेस देन 1, यह है एक्स इक्वल टू 1, यह है एक्स ग्रेटर देन 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़रा ध्यान देना है क्या कह रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू है f1। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्स टेंस टू 1 में दोनों चीज़ें होती हैं, आर एच एल बी और एल एच एल बी। सोल्यूशन में पहले तो आप क्या करें, लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच इक्वल टू f1 करें, आर एच एल लगाएं। 1 प्लस एच का मतलब है 1 से ज़्यादा इसमें रखा जाएगा, b माइनस ए और इस x की जगह 1 प्लस एच। और f1 x में जब 1 रखेंगे तो f1 तो कितना है 4, इसमें h की जगह 0 रखते ही b माइनस ए इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 आ गई। अगेन x टेंस टू 1 में दोनों चीज़ें होती हैं, ये आर एच एल थी, अब इसकी एल एच एल उठाओ, h टेंस टू 0 f1 माइनस एच इक्वल टू f1 करें अगर हम, क्योंकि इसमें दोनों होती है ना और दोनों किसके इक्वल है f1 के, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का मतलब देखो यहाँ आएगा a प्लस बी 1 माइनस एच, और f1 तो पहले से ही क्या है 4, h की जगह 0 रखते ही a प्लस बी इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 और सेकंड को सोल्व कर देंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 29, ये है बेटा एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, डॉट डॉट लगा के x माइनस ए एन। इसने कहा है लिमिट x टेंस टू ए वन एफ एक्स निकालिए। क्या निकालिए, x टेंस टू ए वन एफ एक्स, ये एफ एक्स है। आर एच एल अप्लाई करें, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए वन प्लस एच हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में x की जगह a1 प्लस एच रखोगे, इस x की जगह a1 प्लस एच माइनस a1, a1 प्लस एच माइनस a2, a1 प्लस एच माइनस a3, और लास्ट में a1 प्लस एच माइनस ए एन आ जाएगा, इससे ये कट गया। अब जब हम h की जगह 0 रखेंगे बेटा, इनमें कुछ भी हो जाए ये पहले 0 हो जाएगा, और 0 प्रोडक्ट में आके आंसर क्या आ गया 0। तो एल एच एल की बात करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए वन माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसमें a1 माइनस एच रखना है, a1 माइनस एच माइनस a1, a1 माइनस एच माइनस a2, अगले में x की जगह रखोगे, इसमें a1 माइनस एच माइनस a3, लास्ट में a1 माइनस एच माइनस an। अब यहाँ फिर वही देखो, वही स्थिति है, h की जगह 0 रख के इनमें क्या होगा वो छोड़ो, ये h 0 हो जाएगा, और ये h प्रोडक्ट में है तो फिर पूरा क्या हो जाएगा 0। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, आर एच एल इक्वल टू क्या आ रहा है एल एच एल। सो लिमिट x टेंस टू ए वन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट 30, एफ एक्स इक्वल टू है एब्सोल्यूट x प्लस 1 0, एब्सोल्यूट x माइनस 1 इफ़ x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, फॉर, ये टिपिकल सा क्वेश्चन है,
व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ये जो लिखा हुआ है कैन बी एग्जिस्ट, मतलब क्या कहना चाह रहा है, किस लिमिट के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, किस लिमिट के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। आपको एक बात बताई थी, आपके याद शायद हो या ना हो। बच्चे देखो, GIV को छोड़ दिया जाए तो ईच एंड एवरी सिंपल फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सिग्नम फंक्शन जिसमें एक कंडीशन दी रहती है, फ्लैक्चुएट वैल्यू को छोड़ दिया जाए तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो इसने कहा है ए की किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसकी एग्जिस्टेंसी चेक करेंगे 0 पर। अगर ये 0 पर एग्जिस्ट किया तो ए की ईच एंड एवरी रियल वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा, और अगर 0 पर एग्जिस्ट नहीं किया तो ए की ईच एंड एवरी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा अदर देन 0। भूल गए आप लोग? जब मैंने कंसेप्ट बताया था, याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि आपके सिलेबस में सिंपल फंक्शन में GIV को छोड़ दिया जाए तो ईच एंड एवरी फंक्शन एग्जिस्ट करता है। याद कर लेना, चाहे वो पहले वाली वीडियो देख लेना। जब फंक्शन सिग्नम हो जाता है, सिग्नम मतलब जिसमें कंडीशन होती है कि x की वैल्यू इससे बड़ी है तो यहाँ आएगी, इससे बड़ी है तो यहाँ आएगी, तो वहाँ जो फ्लैक्चुएटिंग पॉइंट होता है, फ्लैक्चुएटिंग पॉइंट जिसके लिए लेस देन ग्रेटर देन होता है, फ्लैक्चुएटिंग पॉइंट पर आपको चेक करना होता है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो फ्लैक्चुएट पॉइंट पर भी एग्जिस्ट कर जाए तो वो थ्रू आउट एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने उस दिन ये भी बताया था कि अगर आपसे कोई इसके बारे में पूछे कि क्या ये 1 पर एग्जिस्ट करता है, तो बगैर सोचे को बिल्कुल करता है। क्या ये 2 पर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करेगा। 3 पर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करेगा। फ्लैक्चुएशन किस पर हो रहा है? 0 पर। तो 0 पर तो हमें इसे चेक करना होगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अदर देन 0 तो ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें GIV नहीं है, और GIV को छोड़ दे तो ईच एंड एवरी फंक्शन सिंपल फॉर्म में कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि ए की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करेगा। तो हमें करना क्या होगा? हमें इसकी एग्जिस्टेंसी 0 पर चेक करनी होगी। अगर ये 0 पर एग्जिस्ट हुआ तो आप कह देंगे कि ये थ्रू आउट एग्जिस्ट है किसी भी रियल वैल्यू के लिए, और अगर ये 0 पर एग्जिस्ट नहीं हुआ तो आपको कहना होगा कि ये एग्जिस्ट करेगा अदर देन 0 के लिए, a की वैल्यू अदर देन 0। तो पहले हम we find the existency of f(x) for limit x tends to 0 f(x), मतलब 0 के लिए RHL लगाइए। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h का मतलब है 0 से ज़्यादा, तो यहाँ आएगा इसमें 0 प्लस h माइनस 1, h की जगह 0 रखते ही -1 आ गया। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब है 0 से कम, ऊपर जाएगा 0 माइनस h प्लस 1, h की जगह 0 रखते ही 1 आ गया। RHL नॉट इक्वल टू है LHL के, मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL। सो द फंक्शन can't exist for a इक्वल टू क्या आया, a टेंस टू 0 कह लें आप, a टेंस टू या a इक्वल टू 0 कह लें, एक ही बात है। दैट इज फंक्शन b एग्जिस्ट फॉर a नॉट इक्वल टू 0। बस खत्म हो गया। क्योंकि एक बात समझ ले आराम से, अगर ये 0 पर एग्जिस्ट करता तो आपको कहना होता कि ये थ्रू आउट एग्जिस्ट करता है। दोबारा समझ लें, आपको एक बात बताई थी फर्स्ट वाली वीडियो में कि आपके सिलेबस में 12th तक जितने भी फंक्शन है GIV को छोड़ दें सब एग्जिस्ट करते हैं इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म होती है जिसमें एक कंडीशन सी नहीं दी रहती है। जैसे देखो, अभी बैक में चलते हैं। जैसे ये थी सिंगुलर फॉर्म,
बगैर देखे आप कह सकते हैं एग्जिस्ट करेगा, किसी पे ही चेक करा लो। इसने कराया चेक 5 पे, एग्जिस्ट किया, 5 पे छोड़ो 10 पे करा लो, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। फिर देखो ये थी सिंगुलर फॉर्म, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, इसने A1 पर चेक कराया, एग्जिस्ट किया, देखो करेगा श्योरली, ये तो थ्रू आउट करता है। और जो आपके ये क्वेश्चन है, ये फ्लैक्चुएशन है जीरो का, तो जीरो पर मे भी एग्जिस्ट करे और ना करे, लेकिन अदर देन जीरो तो ये पक्का एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट 31, चलो यहीं तक करो बस आज।